आपका समय, कीमती समय लेना पड़ा। जैसा आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से मैं जिस केस की चर्चा करूंगा, उससे पहले इस देश में पूरे भारतवर्ष में महिलाएं जिस तरह से झूठे मनगढ़ंत केस, पैसा वसूलने के ब्लैकमेलिंग के आधार पर पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं और 150 से लेकर, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, 150 से लेकर 250 तक पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं। उनके परिवार के लोग आत्महत्या करते हैं। तो कई कारण होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, लिव इन रिलेशन होते हैं, दोस्ती के होते हैं, बहुत इस तरह से होते हैं, टॉर्चर होते हैं, कह नहीं पाते वकीलों के द्वारा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के द्वारा, लेकिन पुरुष का नहीं आ पाता है। तो जिस तरह से हमारी न्यायपालिका में है और साफ तौर पर है, जैसा कि आपको प्रेस रिलीज में देखा कि जैसे महिला आयोग है, प्रदेश में महिला कमीशन है, नेशनल महिला कमीशन है, वुमेन हेल्प लाइन है, वुमेन हेल्प डेस्क है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, महिला मंत्रालय है, महिला आयोग है, सब कुछ है महिला के लिए। लेकिन हमारा देश, भारत का संविधान बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि सभी को बराबर का अधिकार है, कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार है, किसी नौकरी में कमतर नहीं आंका जाता। अब तो सुप्रीम कोर्ट में परिवार की संपत्ति के में भी कह दिया है सबके बराबर है। बराबर तो क्या हो तो और डबल हो गया मामला, वहाँ पति पक्ष का भी मिलना है, इधर का भी मिलना, तो डबल हो गया, बराबर भी नहीं रहा। उसके बाद भी अगर टॉर्चर है, उसके बाद भी हरासमेंट है, उसके बाद भी इस तरह की है, तो ये पूरी तरह से भारत के संविधान की भी धरती उड़ाने वाली बात है। एक तरफ तो महिला आयोग, महिला कमीशन, महिला, अब फिर क्यों नहीं है उसके बराबर पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष सेल? पुरुष को टॉर्चर होकर कहाँ जाए? वो पुरुष में सिर्फ पति नहीं होता है, वो पुरुष में दादा भी होता है, परदादा भी होता है, ससुर भी होता है, जेठ भी होता है, देवर भी होता है, मौसा भी होता है, बहुत लोग, बहुत रिश्ते आते हैं। क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर पे नहीं आधारित, हमारे परिवार संयुक्त परिवार पे आधारित हैं और हम लोग बड़ा उस परिवार को थोड़ा हे दृष्टि देखते हैं जो एकल परिवार हो जाता है, और जो संयुक्त परिवार होता है उसको बड़ा महानता के साथ कहते हैं। शादी ब्याह भी करने जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब आपके यहाँ सबसे अच्छी बात है आपका संयुक्त परिवार है, आप में एकता हो, तो आप सब एक है, आप सब इकट्ठे हैं। तो ये इसलिए संयुक्त, इसीलिए जब केस होते हैं झूठे तो उनमें संयुक्त परिवार को पिसना भी पड़ता है, क्योंकि वो तो बारात में खड़ा था, वो तिलक में भी खड़ा था, वो तो सब जगह खड़ा था, उसके फोटोग्राफ होते हैं, उसकी उपस्थिति होती है। एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर अभी बढ़ रहा है, एकल परिवार हो, बस फ्लैट लाइफ है, एकल परिवार है। अब यही विषय आता है कि यदि पुरुष आयोग होता, पुरुष मंत्रालय होता तो ये सही होता। क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात की जा रही है, सोशल मीडिया की मजबूती की वजह से, मीडिया की मजबूती को आप समझते हैं, क्योंकि आप लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, आपके यहाँ भी आत्महत्याएं रोज होती हैं, आप कवर करते हैं, आप देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। पुरुष मरता है तो उसकी कोई बात सुनती नहीं जाती, कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भी पुरुष, पीड़ित पुरुष था, आज सामने आ रहा पीड़ित पुरुष था, एक के द्वारा, चाहे दो के द्वारा, चाहे रिया के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा, वो पीड़ित पुरुष था और उसके ऊपर आप लोगों की वजह से ये सब चला। उसके केस की तो सीबीआई जांच हो रही, क्योंकि राजनीतिक बल आ गया, चुनाव आ गया, सत्ता आ गया, मंत्री, केंद्र सरकार, भारत सरकार और प्रदेश सरकार सब शामिल हो गए, इसलिए उस केस की सीबीआई जांच हो रही। इस केस की सीबीआई जांच के लिए निकाल गया, लेकिन राजनीतिक दबाव और जुडिशियल प्रेशर की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। यानी ऐसे कितने ही परिवारों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण लगातार तेजी से हो रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय अदालतों से भी अनुरोध है कि कानून की देवी पे पट्टी बंधी हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज समय आ गया है, अब समय बदला है, तो अब कानून की देवी की पट्टी आंखों पे खोलकर न्याय की बात, न्याय की गरिमा रखते दोनों पक्षों को सुनने जाना चाहिए और उस आधार पर निर्णय होना चाहिए, वायस्ड होकर नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में न्यायालय जज का स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है, बराबर नहीं रखा, हम आप बराबर बैठे हैं, बराबर है, उनका स्थान इसलिए ऊंचा रखा जाता है कि वो वहाँ से दोनों पक्षों को बराबर बराबर देख सकें। ये ना हो सके कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन किसकी ज़्यादा सुनी जाए किसकी कम सुनी जाए। इस आधार पर न्याय की जो गरिमा है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, आपके यहाँ कोर्टों में भी और सभी जगह लिखा होता है, बड़े बड़े बोर्ड, केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, न्यायपालिका विभाग की योजना है, जुडिशियल डिपार्टमेंट के न्याय मंत्रालय की है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एक बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा संदेश देती है कि न्याय सबके लिए होना चाहिए। उस न्याय सबके लिए केवल क्या पीड़ित पुरुष क्या
के परिवार के लोग क्या शामिल नहीं है उस एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय, उसमें उनकी गिनती नहीं होती है। पीड़ित पुरुष की महिला परिवार वालों की गिनती नहीं होती है क्या? इसलिए इस आधार पर इसको आगे अदालतों को भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे ध्यान देना चाहिए। अब मैंने आपके लिए सवाल छोड़े एक तरह से हैं उनके एक समूह, क्योंकि अदालत है सुप्रीम कोर्ट में परिचय के रूप में कहूँ मेंबर हूँ, कई चर्चित मामलों में आप देख रहते हैं संघर्ष जीवन का एक अंग बना हुआ है। संघर्ष करना मतलब उस नाव को उस नदी में उतारा जाता है जहाँ बाढ़ बहुत होती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ है और उस बात को हम कर रहे हैं। किस तरह से किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए प्रकाश न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।